जो लोग गीता के किसी एक भी श्लोक का अनुसरण करते हैं उनको अपने जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती और वे सभी प्रकार के अपने दुखों को दूर करते हैं। तो आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के पहले महात्म का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, पार्वती जी ने कहा कि भगवान, आप सब तत्वों की ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं, जो सब लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म सुनना चाहती हूँ और जिसके सुनने से भगवान हरि में भक्ति बढ़ती है। महादेव जी बोले कि पार्वती, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल, जो कि सफ़ेद कलर का बहुत अच्छा सा फूल होता है, और कहा कि जिसके श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, उसका थोड़ा ऊपर का कलर श्याम रंग का होता है। पक्षी राज गरुण ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा में रहते हैं और कभी उससे नहीं अलग होते, तथा शेषनाग के सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान विष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुरदैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी जी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर के जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, उसका क्या कारण है? तो श्री भगवान बोले कि सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में वर्णन करते हैं, तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वो महेश्वर तेज एक अजर अमर प्रकाश रूप, आत्मरूप और रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज और निष्पंद निरीह तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्यान करने के लिए श्रेष्ठ हैं और आपके अतिरिक्त कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जान करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में भी होकर के यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो भी मुझे आप उसका बोध कराइए। तो श्री भगवान बोले कि प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक और भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरी रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी
भगवान विष्णु के वचन सुन करके लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा कि भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है। मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। तो श्री भगवान बोले कि सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार 18 अध्यायों की यह वांगमयी ईश्वरी मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है वो मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि इससे कोई मुक्त हुआ है? तो भगवान ने कहा कि ये एक देव सुशर्मा नाम का मनुष्य था। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देव सुशर्मा कौन था और किस जात का था, किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? भगवान बोले कि प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वो न कभी ध्यान करता, न जप, न होम करता, न अतिथियों का सत्कार। वो लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। वो हल जोतता और पत्ते बेच करके जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का भी व्यसन था तथा वो मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल समय व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। उसी बीच में काल रूप धारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जाकर के वहाँ के यातना भोग करके मृत्युलोक में लौट आया और यहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। एक पंगु ने उसे अपने जीवन को आराम से बिताने के लिए खरीद लिया और बैल ने अपनी पीठ पर उस पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट के साथ 7-8 साल गुजारे। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर उस बैल को बड़ी तेजी के साथ घुमाया। इससे वो थक करके बड़ी वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हो गए और उन जन समुदायों में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को दान किया। इसके बाद उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी जिसे कि अपने पुण्य का ठीक ठीक पता नहीं था। तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। उसके पश्चात यमराज के दूत उस बैल को, उस प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ विचार कर कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वो भूलोक में आकर के उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद
अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व को जानने के लिए वह उस वेश्या के घर गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा कि तुमने वो मेरे उद्धार के लिए कौन सा पुण्य दान किया था। वेश्या ने उत्तर दिया कि यह पिंजरे में बैठा हुआ तोता रोज कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है और उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना शुरू किया। सुख बोला कि पूर्व जन्म में विद्वान होकर के भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के बीच भी ईर्षा भाव रखने लगा। फिर समय के अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता हुआ फिरा। उसके बाद इस लोक में आया और सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण मेरा तोते के कुल में जन्म हुआ और पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। और मैं एक बार एक गर्मी के समय में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था तो कुछ मुनि श्रेष्ठ हमको वहाँ से उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में एक पिंजरे में मुझे डाल दिया गया। वहीं मुझे पढ़ाया गया और ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के पहले अध्याय का पाठ किया करते थे और उसके बार बार सुनने से मैं भी उसका बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में चोरी करने वाले एक बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है और जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया और उसी के पुण्य से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार से वे सब परस्पर वार्तालाप करके गीता के पहले अध्याय के महात्म की प्रशंसा करके निरंतर अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के पहले अध्याय को पढ़ता सुनता था, अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। इति श्री मद्भागवत गीता प्रथमो अध्याय। तो गीता के प्रथम अध्याय की हिंदी में अनुवाद की स्थिति ये देखिए। ये आपको मैं सुनाता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देख करके और द्रोणाचार्य के पास जाकर के यह वचन कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्विक और विराट तामहर्थी राजा द्रुपद और धृष्टकेत चेकतान तथा बलवान काशीराज, पुरजित कुंत भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैद्य, पराक्रमी धामन तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए
मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ, एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूर्श्रवा तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले, सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब ही निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर करों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह के नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंहाद बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण ने 5 जन नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले कासराज और महारथी शिखंडी और दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देख करके उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठा करके ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किनके के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्विद्ध दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा ससुरों और पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देख करके वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले कि हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देख करके मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को विपरीत ही देखता हूँ।
तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से भी और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादिक इच्छित हैं वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग करके युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरजन ताऊ, चाचे लड़के और वैसे ही दादा मामा ससुर पोते साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना की ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र पुत्रों को मार करके भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। यद्यपि लोभ से लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जात धर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कह करके बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इस प्रकार से गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य आपने सुना और इसका आप जीवन में अनुसरण करें ताकि आपका भगवान की कृपा से कल्याण हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हर हर महादेव।